दोस्तों, जब भी हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई चीज़ इफ़ेक्ट डालती है तो वो क्या हो सकती है। इसी के लिए हम आपसे भी पूछते हैं, आप भी बताइए कि अगर आप लोगों के किसी से रिलेशनशिप है तो वो किस कारण से है, क्या चीज़ है जिस चीज़ ने आप लोगों को जोड़ा हुआ है। इस चीज़ को हमने एक सेशन में कुछ लोगों से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो दो लोगों को जोड़े रख सकती है। कुछ लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, बहुत सारे कमेंट्स आई मेरे पास में, बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने दिए जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। ओके, इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सेम हॉबीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला ओके, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा लोग कुछ साइलेंस हो गए। फिर उन्होंने कहा मैम आप भी बता दीजिए। मैंने उन्हें बताया कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं कोई लड़की या कोई लड़का देखने जा रही हूँ तो मैं उसमें क्या ऐसी चीज़ देखूँ जिसे देखकर मुझे हाँ कह देना चाहिए, तो मैं उसे सबसे पहले यही सलाह दूंगी कि अगर आपके और उस इंसान के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है तो आप उसे हाँ कह दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर दो लोगों के बीच में एक चीज़ है जो कि है कॉमन इंटरेस्ट तो आपको उस रिलेशनशिप के लिए हाँ कह देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्यार व्यार और ये सब चीज़ें जो हैं आती जाती रहती है, समय के साथ में चीज़ें बदल जाती हैं। मगर अगर दोनों के इंटरेस्ट कॉमन हैं तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ सकती है, राइट। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड को क्रिकेट देखना पसंद है और वाइफ को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो दोनों अगर बहुत ज़्यादा लड़ भी लिए हैं और शाम को मैच आने वाला है तो दोनों मिलकर साथ में बैठकर जब वो मैच देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब वो मैच देखते हैं तो उसके बाद में लड़ाई लड़ाई सब एक तरफ बात होने लगती है। अब ये इतने रन बनाएगा, अब ये इस तरीके से बॉल फेंकेगा और इसी तरीके से बातचीत शुरू होते 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 मैच ख़त्म होने के साथ ही लड़ाई ख़त्म हो जाया करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों फूडी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर फूडी हैं तो वो दोनों अपनी पसंद की चीज़ें खाने, अगर मान लीजिए उन्हें पानी बतासे पसंद हैं या उन्हें फुल्की के अलावा कोई और चीज़ सैंडविच बर्गर पिज्ज़ा जो भी है अगर कॉमन पसंद है तो वो दोनों लड़ाई करने के बाद भी अगर वो चीज़ खाने जाना है तो उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जा सकता है, राइट। तो वो ज़रूर से जाएंगे और फिर आफ्टर पानी पूरी दोस्ती वापस। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से अगर दोनों को कुकिंग का शौक़ है तो दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। अगर दोनों को घूमने का शौक़ है, बाइक पे राइड करने का शौक़ है तो वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और सारी चीज़ें भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों को वेब सीरीज़ देखना पसंद हो तो रोज़ शाम को दोनों वेब सीरीज़ देखेंगे। हम लोगों के बीच में कई बार ये होता है कि अगर इन्होंने वेब सीरीज़ का एक पार्ट देख लिया है तो शाम को मुझे ये कह कर जाएंगे सुबह कि आप उस पार्ट को देख कर रखना क्योंकि थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो थर्ड पार्ट तुम देख के रखना, शाम को अपन फोर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उस वेब सीरीज़ के जरिए एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाया करता है और वो जो टाइम है या वो जो सेम हॉबी है जिसके कारण हम साथ में बैठ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी ऐसी एक चीज़ जो दोनों को सेम पसंद है तो आप बिना किसी
सोच विचार के आप उसे अपना पार्टनर बना सकते हैं। या फिर अगर आपने खुद ने देखा होगा कि कुछ सालों के बाद में प्यार व्यार ये सब चीज़ें एक तरफ रखी रह जाती हैं। चीज़ें जो दो लोगों को जोड़ के रखती हैं, बोर नहीं होने देती हैं, वो होती है कॉमन इंटरेस्ट है, या फिर सेम तरीके की चीज़ें हमें पसंद हो। लाइक अगर आपको घूमने जाना है, सामने वाले को भी घूमने जाना है, दोनों साथ में घूमने निकल जाया करेंगे। अगर आपको मैच पसंद है तो आप उनके साथ मैच देख लिया करेंगे। अगर आपको और आपके पार्टनर को सेम चीज़ें खाना पसंद है तो आप साथ में खाना खाएंगे, मज़े करेंगे। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ डिफरेंस है, तो 101% कुछ सालों के बाद ये प्यार जब परवान से नीचे उतर जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अगर आप अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं या अपने लिए ऐसा पार्टनर सर्च कर रहे हैं जो आप ही की तरह है, तो ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपने लिए एक ऐसे पार्टनर को सर्च करिए जिसकी और आपकी हॉबीज़ सेम जाती हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।